नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी परसेंटेज के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। परसेंटेज परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ होता है भाई प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर यानी कोई भी चीज जो पूरी होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। जैसे हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने में पूरी एक है। तो एक पृथ्वी का मतलब कितना हो गया भाई, 100%। एक का मतलब हो गया 100%। अब अगर हम इसका हाफ करें, यानी इसे दो ध्रुवों में बांटे तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों कितने कितने होंगे, 50%। अगर इस सीरीज को हम थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो इसका हाफ 1/4, इसका मतलब होगा 25%। और इसका भी हाफ करें 1/8, 1/8 का मतलब होगा 12.5। और 1/16 यानी 1/8 का हाफ कितना होगा, 1/16, इसका मान होगा 6.25। तो ये सब क्या है, एक सीरीज है। एक का मतलब 100%, हाफ 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%, 1/8 का मतलब 12.5 और 1/16 का मतलब 6.25। अब इसके बाद देखें, इसी का हाफ है 1/2, 50 हमने अभी देखा। अगर इसका भी आप करेंगे तो 25, इसका भी आप करेंगे 12.5। अब देखें 1/3 यानी 3 का एक भाग, इसका मतलब क्या है, 3 का 1 भाग। और ये परसेंटेज के सारे, जैसे 1/2 है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना, तो परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 और परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100। तो 1/2 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 50%। ऐसे ही 1/4 को जब 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 25%। अब 1/3 है, अगर 1/3 का हाफ करें तो 1/3 का हाफ होता है 1/6। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, तो इसके हाफ का मतलब होगा 16 सही 2/3। और इसका भी हाफ करें तो 1/12 होगा, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3। ठीक है। अगर इसका दुगुना करें, 1/3 का दुगुना जब करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3, तो इसका भी दुगुना होगा। इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3। अब इसका 3 गुना करें तो 3/3 का मतलब होगा 1, और 1 का मान कितना होगा, 100। ठीक है। अब इसका 4 गुना करें, 1/3 का 4 गुना होता है 4/3, और इसका मान होगा 133.33%। अब 1/4 हमने देख लिया, 25% होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 1/5 का मतलब होगा 20%। और अगर इसका हम हाफ करें तो ये होगा 1/10 यानी 10%। 1/20 का मतलब कितना होगा भाई, 5%। और 1/40 का मतलब कितना होगा, 2.5%। 1/6 16 से ही 2/3 है, इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1/12। और ये कितना होगा, 8 से ही 1/3। ठीक है। अब 1/7 देखें हम, 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7। 14 सत्ते 98, 200, 100/7 का मतलब 1/7। अगर इसका डबल करें, इसका डबल कितना होता है भाई, 2/7। 1/7 का डबल 2/7, इसका मान होगा 28.57। और अगर हम इसका 3 गुना करें, 3/7, तो 3/7 होता है 42.57। अगर हम इसका 4 गुना करें तो 4/7 का मान होता है 56.14। और ये 4/7 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो या तो 56.14 देगा या 4/7 देगा। तो हमें इसका मान याद रखना कि जहां 4/7 है वहां 56.14 यूज करना। अब इसके बाद 1/8 हमने देख ही लिया, 1/8 एक की सीरीज का है 12.5। 1/9, 1/9 किसका हो गया, 1/3 का। अगर 1/3 कर दें वो कितना होगा, 11 सही 1/9। 1/10 10, और 1/11 9 सही 1/11 होगा। तो ये परसेंटेज है
हमें एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करने। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, उसने कहा राम की आय में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी आय को वापस लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो भाई यहाँ दो मेथड है। उसने कहा राम की आय में 20% की वृद्धि होगी। 20% दिमाग में आते, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, 1/5। ठीक है, 20% की वैल्यू है 1/5। इसके दो मेथड है। एक तो अगर हम इसका रेशो तोड़ के करें, 5 पे 1 की कटौती की गई, यानी उसकी पहले आय 5 थी, अब उसकी आय 4 होगी। ठीक है, और उसने कहा यदि उसकी आय को वापस लाना हो, वापस कितने पे, 5 पे लाना हो, तो हमें अब उसकी आय कितनी है, 4। 4 से कितने पे लाना, 5 पे, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1। ठीक है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई, 1 बढ़ानी पड़ेगी, कितने पे, 4 पे। तो इसका आंसर होगा 1/4, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, यानी कितना हो गया उत्तर, 25%। हमने क्या किया, 20% को तोड़ा हमने 1/5 में, यानी 5 से 1 की कटौती, 5 पे 1 की कटौती, तो 5 में 1 की कटौती का मतलब हो गया 4। या अब उसने कहा कि वापिस हमें 4 से उसे 5 पे करना, तो 4 से 5 पे करने खातिर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे, 4 पे, और गुणा 100 यानी 25%। इसका दूसरा तरीका, अब इसका दूसरा तरीका अगर हम देखें, तो दूसरा तरीका, अगर भाई पहली लाइन में यहाँ पे कटौती की गई हो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सके वो कि राम की आय में या तो 20% की कटौती होगी या राम की आय में 20% की वृद्धि होगी। अगर कटौती है तो ऊपर तो हम 20% ही लिखेंगे ऐसे ही, 20%। और उसने कहा अगर कटौती होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे, 100 यानी हर चीज कितनी होती है, अपने में 100% हो गए, तो 20% की कटौती हुई तो 100 माइनस के 20 करेंगे, यहाँ आएगा 80, और गुणा 100। अगर वो यहाँ वृद्धि कहता कि 20% की वृद्धि होगी, तो हम लिखते 20/120 और गुणा 100, तो 20 चौक 80, ये हो गया 25। अगर वृद्धि होती तो 1/6, और 100/6 किसका मान होता है भाई, 16 सही 2/3 का। अब हमें यहां से दो बातें पता लगी, अगर 20% उसने दिया, चाहे वो कटौती करे चाहे वृद्धि करे, और हम वहां से करना भी भूल गए, ऑप्शन जैसे ऐसे हैं, तो हमें पता कि 20 के दो ही आंसर होंगे, या तो 25% होगा और या 16 सही 2/3 होगा। अगर कटौती होगी, अगर हम पे कमी होगी तो हमें ज्यादा की जरूरत होगी, कटौती की तरफ हमेशा ज्यादा की जरूरत होगी, यानी आंसर क्या होगा, 20 से अगली परसेंटेज होगी। अगर वृद्धि होगी, अगर हमारे पास वृद्धि है तो हमारे पास कम की जरूरत होगी, यानी 20 पे 16 सही 2/3। अगर कटौती है तो डायरेक्ट उत्तर 25 होगा, अगर वृद्धि है तो 16 सही 2/3 होगा। यहां से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि राम की आय में 20% की कटौती, कटौती का मतलब होगा 20/80 गुणा 100। अगर वृद्धि की बात करेगा वो, तो 20 में हम लिखेंगे 20, और वृद्धि है तो 100 में जोड़ के 20/120 गुणा 100। ठीक है, और डायरेक्ट भी याद रख लो कि अगर 20 पे कटौती है तो 25% और वृद्धि है तो 16 से ही 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 1/3 का मतलब कितना है, 1/3 का मतलब हो गया भाई 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 1/3। इसका मतलब ये है कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से
33 सही 1/3% कम है, जिसके साथ भी से सा होगा वो बी का उसका वेतन होगा। बी के वेतन अगर समझ में ना आवे तो यहां से पढ़ना शुरू करो। बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है ए का वेतन। यानी हमें साफ साफ पता लग गया कि तुलना किससे हो रही, बी के वेतन से। जिसके भी साथ से का किया होगा वो हमेशा नीचे की वैल्यू होगा। यानी बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन कितना है, उससे 1 कम है। यानी ए का वेतन कितना हो गया, 2। अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन 2 है। अब उसने कहा तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब उसने तुलना किससे करी, ए के वेतन से। यानी ए के वेतन से ये कितना ज्यादा है, 1। कितने से, 2 से। 1/2 गुणा 100 यानी 50%। ठीक है भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3%। 33 सही का मतलब कितना हो गया, 1/3 यानी 3 पे 1 की कमी। यानी बी ए का वेतन कितना हो गया, 2। अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन 2 है। अब उसने ए के वेतन का कहा कि ए का वेतन अगर 2 है तो बी का वेतन कितना अधिक है, हमारे हिसाब से 1 अधिक है। कितने पे, 2 पे। और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो कितना उत्तर आ गया, 50%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसने कहा चाय के दाम में 25% की बढ़ोतरी होने पर एक परिवार को कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी, खर्च में बिल्कुल वृद्धि ना हो। अब देखो 25% की बढ़ोतरी, 25% की बढ़ोतरी होने पर 25% की बढ़ोतरी होने पर तो दो तरीके बताए थे, या तो 25/125। अगर पहली लाइन में बढ़ोतरी हो रही या वृद्धि हो रही तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर कटौती हो रही तो 100 में से घटा के लिखेंगे। 25/125 गुणा 100। ठीक है, तो ये काटेंगे 25 पंजे 125, ये कितना आ गया भाई, 20%। और दूसरा तरीका, उसने कहा 25% की बढ़ोतरी होगी, यानी 25% का मतलब हो गया 1/4। यानी 4 रुपए पे 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 4 रुपए पे 1 रुपए की बढ़ोतरी, यानी 4 से 5 हो गया। अब वो कह रहे कि खर्च खर्च उसे खर्च में बिल्कुल भी वृद्धि ना हो, तो उसे खर्च कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। क्योंकि इधर भी देखो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 इक्वल हो गया ना रेट। यहाँ 4 से 5 हुआ तो यहाँ 5 से 4 करना पड़ेगा हमें। तो अब 5 से 4 करने के लिए कितने कमी करनी पड़ेगी, 1 की। और किस पे, इस 5 पे। तो 1/5 गुणा 100, तो कितना हो गया भाई, 20%। ठीक है, हमने क्या किया कि 25% को तोड़ा 1/4 में, यानी 4 से 1 की बढ़ोतरी हुई, कितना हो गया, 5। अब उसने कहा कि खर्च हमें कम करना, तो खर्च 5 से 4 करना पड़ेगा। तो 5 से 4 करने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 5 पे, और गुणा 100 यानी 20%। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उसने क्या कहा, एक संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब देखो भाई 200% की वैल्यू दी उसने कितनी, 90। 200% की वैल्यू दी उसने 90, तो इसका मतलब हो गया 200% बराबर 90। तो हमने क्या किया, एक जीरो से जीरो हटा दी, यानी अब पता लग गया हमें 20% की वैल्यू 9 है। किसी भी संख्या का 20% अगर 9 है, ठीक है, तो उसका 80% निकालना, तो 80% इसे 20 को 80 बनाने खातिर इधर 4 की गुणा कर दो और इधर भी 4 की गुणा कर दो, तो 80% वैल्यू किसकी हो जाएगी, 36 की। यानी उस संख्या का 80% 36 होगा। किस संख्या का, जिसका 200% x है। अगर हम इसे x मान कर करें तो हमें इस तरह करना पड़ेगा, x का 200%, 200/100 बराबर 90, तो यहाँ गुणा 100 हो जाएगी।
ठीक है, 0 से 0 कट गई, तो x की वैल्यू आ गई 45। अब उसने कहा कि 45 का 80%, 45 गुणा 80 बटे 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 नम 45, तो 9 चौक 36, तो उत्तर कितना आएगा 36%। लेकिन भाई हमें वहां पे टाइम बहुत बचाना, तो टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, 0 हटाई, तो 20% की वैल्यू 9 आ गई, तो 80% बनाना, तो गुणा 4 करना, तो 4 की गुणा इधर कर दो, यानी 20% की वैल्यू 9 है, तो 80% की वैल्यू 36 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर देने पर उसकी बिक्री में 80% की बढ़ोतरी हुई, तब उसकी कुल बिक्री में कितना प्रभावित हुई, तब उसकी कुल बिक्री कितने प्रभावित हुई। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, जो 2 बार लगता हो। जैसे इस सक्सेसिव परसेंटेज को हम किस तरह लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये कहाँ लगेगा, जहां पे 2% दे के रखेगा वो, चाहे दोनों बढ़ोतरी बढ़ोतरी की हो, चाहे दोनों कमी कमी की हो, जहां वो दे के रखेगा तो वहां क्या लगेगा, सक्सेसिव। यहाँ देखो 1% ये दिया उसने, 1% ये दिया उसने, तो यहाँ जो कमी हुई उसे माइनस लिख दो, जो बढ़ोतरी हुई उसे प्लस लिखो। तो जैसे ये होगा माइनस के 20 प्लस के 80 और प्लस माइनस की गुणा माइनस 20 गुणा 80 और अपोन में 100, तो ये हो गया 80 में से 20 गए 60 और 60 में से 16 गए, कितने बच गए भाई 44, ये हो गया 44%। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, अगर ये डाटा सेम हो, जैसे उसने कहा कि यहाँ 20% है और यहाँ भी 20% होता, तो उसमें क्या होता, ये माइनस का 20 होता, ये प्लस का 20 होता, और माइनस 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 प्लस की गुणा माइनस होती, 20 गुणा 20 बटे 100, तो इससे ये कट जाता। ठीक है, तो हमेशा ऐसे उसमें नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब उसमें कमी होगी। तो इस जहां भी डाटा सेम हो उसके लिए फार्मूला होता है -x² अपॉन 100, -x² अपॉन 100। ये तब होगा जब x बराबर y होगा, यानी अगर हम इसे x पढ़े और इसे दूसरे वाले को y पढ़े और ये डाटा दोनों सेम हो, तो x बराबर y जहां भी होगा वहां डायरेक्ट लिख दो -x² बटे 100, यानी यहाँ होता -20 गुणा 20 बटे 100, यानी ये होगा माइनस के 4%, यानी 4% की हानि होती। ये तो हो गया उसका सक्सेसिव। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें, रेशो मेथड से, तो 20% की कमी का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, 1/5 और 5 पे 1 की कमी, तो 5 पे 1 की कमी का मतलब हो गया 5 से 4। अब उसने 80% कहा, 20% का मतलब 1/5, तो 20 में 4 की 20 चौक का 80 हो गया, तो 4/5। 80% को हम क्या लिखेंगे, 4/5, यानी 5 में 4 की बढ़ोतरी, यानी ये हो गया 5 से 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका क्रय मूल्य 25 था तो उसने वो वस्तु 36 में बेची, तो कितने का बढ़ोतरी हुई, 11 की, कितने पे, 25 पे, और गुणा 100, 25 चौक का 100, 11 चौक 44, तो वो संख्या होगी 44% की बढ़ोतरी, क्योंकि प्लस का आया। अगर यहाँ ये छोटा होता, ये बड़ा होता और ये छोटा होता, तब हानि। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, तब क्या है, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही क्वेश्चन है। देखो, एक सिनेमा की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसकी कीमतों में भी 12% की, उसकी कीमतों में 12% की वृद्धि की गई, तो सिनेमा की कुल आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।
एक सिनेमा की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसकी कीमतों में 12% की वृद्धि की गई, तो सिनेमा की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, अगर हम सक्सेसिव लगाएं तो हम लगाएंगे 25, वृद्धि है, और उसकी कीमतों में भी वृद्धि, यानी दोनों जगह प्लस होगा। 12 प्लस 25 गुणा 12 अपॉन 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 25 और 12 37 और 3 40, तो कितना हो गया भाई 40%। 25 और 12 37 और प्लस के 3 40, यानी 40%। ठीक है, अब अगर हम इसे रेशो मेथड से करें तो 25% का मतलब होगा 1/4, और ये 4 से कितना हो गया भाई 5, और 12% का मतलब कितना हो गया 3/25, यानी 25 की चीज उसने कितने 3 के लाभ पे बेची, यानी 28 में। अब ये हो गया 25 चौका 100 और 28 पंजे 140, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे 40 का, यानी अगर पहले उसे 100 रुपए मिल लेते तो अब कितने रुपए मिल रहे उसे 40 फालतू, तो यानी 40% का लाभ, यानी उसकी आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि a माइनस बी का 50%, यदि a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30% है, तो a का कितने प्रतिशत b है। तो भाई देखो, उसने कहा कि a माइनस बी का मतलब 50%, a प्लस बी का 30% है, का मतलब गुण। अब यहाँ बराबर है दोनों, तो परसेंटेज थे, परसेंटेज कट गया, और यहाँ आ गया a प्लस बी बराबर 0 से 0 कट गई। a प्लस बी का मान 5 और a माइनस बी का मान आ गया 3, यानी जो a माइनस बी के साथ 5 है वो a प्लस बी की वैल्यू है, और जो a प्लस बी के साथ 3 है वो a माइनस बी की वैल्यू है। अब उसने क्या कहा, तो a का कितने प्रतिशत b है, तो यहां से a का मान निकल जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया भाई 8, तो a की वैल्यू आ गई यहां से 4। जब 4 माइनस के b बराबर 3 करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 1। अब उसने कहा a का, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि नीचे a का मान रखें या b का, जिसके साथ भी का की के होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। तो एक b का मान बताना, b है 1 और a का यानी 4 का कितने प्रतिशत है गुणा 100, तो ये कट के कितना आ गया भाई 25%। यानी यदि a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30% है, तो a का कितने प्रतिशत b है, तो a माइनस बी गुणा 50% और बराबर a प्लस बी गुणा 30, तो a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर 3 हो जाएगा। इसे हम अगर इस तरह की इक्वेशन हो कि जैसे a प्लस बी बराबर 100 और a माइनस बी बराबर उसने 60 दे दिया, और a और b का मान निकालना हो, तो आप कभी भी इक्वेशन हल ना करो। जैसे अब मान लो कि एक बाप है जिसके पास 100 बीघे जमीन है और उसने 60 बीघे अपने पास रख ली, तो बची कितनी 40, 40 उसने a और b में बांट दी, यानी 20 इसे दी और 20 इसे दी। अब जिसको भी हमें बड़ा करना उसमें 60 जोड़ दो, तो इसका मतलब इसके पास 80 होगी और इसके पास 20 होगी। ऐसे ही इसमें था कि a प्लस बी के पास 5 था, तो a माइनस बी के पास 3, तो 3 उसके बाप ने रख ली। अब दोनों भाइयों को कितनी कितनी मिली, a को भी 1 और b को भी 1, जिसकी तरफ बाप हो जाएगा उस पर जमीन ज्यादा, यानी a के पास 4 और b के पास 1। अब हमें बताना था 1/4 गुणा 100, तो कितना हो गया भाई 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही क्वेश्चन है। उसने कहा यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी के
का 30% है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। देखो यहां से पता लग गया कि a प्लस बी के साथ जो 20 है ना वो a माइनस बी की वैल्यू है, और जो a माइनस बी के साथ 30% है वो a प्लस बी की है। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज काट दें और 0 से 0 काट दें तो a प्लस बी बराबर हो गया 3 और a माइनस बी बराबर हो गया 2। तो यहां से 2a की वैल्यू आ गई भाई 5। 2a बराबर कितना आ गया भाई 5 सॉरी। तो a बराबर कितना आ गया 2.5 और b बराबर कितना आ जाएगा भाई 2.5 में से जब 2 घटाएंगे तो b का मान आ गया यहां से 0.5। अब उसने क्या कहा b का शब्द किसके साथ आया b के, यानी b जाएगा नीचे और a का कितने प्रतिशत है तो 2.5 बटे 0.5 और गुणा 100। तो 0.5 से 0.5 कट गया, ये कितना आ गया भाई 500%। ठीक है, यहां सेम ही क्वेश्चन था जैसा हमने पिछली बार किया था। देखो भाई उसने कहा a का 91%, b का 39% है और a b का x% है, तो x का मान बताओ। अब उसने कहा देखो कि a जो a के साथ है वो किसकी वैल्यू है, वो है b की वैल्यू, यानी a का 91% b के 39% के बराबर है। a का 91% b के 39% के बराबर है। तो यहां से परसेंटेज कट गई, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, यानी a की वैल्यू यहां से आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 7। अब उसने कहा कि b का x% a है, यानी का शब्द किसके साथ आया b के, तो b का 7 कहां जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा 3 और गुणा 100, यानी 300/7। और a b का x% है, तो x का मान कितना होगा, a b का x% है 300/7 आएगा भाई, ऑप्शन में प्रिंट होगा। a का 91%, b का 39% है और a b का x% है, यानी a की वैल्यू आई यहां से 3 और b की वैल्यू आई 7। तो x का मान बताना, तो 3/7 यानी 300/7, यानी यहाँ 7 छूट गया भाई, तो उत्तर आ गया इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है, तो x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना ज्यादा है। देखो भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। 180 का x%, 180 का x%, यानी अगर हम 180 का x% निकाल लें तो ये x प्लस के 350 का 25% कम है। अगर हमें ये दोनों इक्वल करने तो 25% क्यों कम करना पड़ेगा, यानी ये किसकी वैल्यू आएगी 75/100 की। 100 से 100 कट गया क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। देखो भाई उसने क्या कहा 180 का x% x प्लस 350 का से 25% कम है, यानी x प्लस 350 में से अगर हम 180 गुणा x घटावें तो बराबर 25% आएगा। तो हमने पहले ही क्या करा 25% कम कर दिया, x प्लस 350 का 25% कम करा तो x प्लस 350 गुणा 75/100। अब यहाँ 15 से काट लिया, 15 गुणा 12, हमेशा ये याद रखो कि 15 गुणा 12 180 होता है,
बहुत बार काम आएगा। 15 गुणा 12 हमेशा 180 होता है, तो ये लाइन याद रखो। तो इधर 15 पंजे 75, तो यहाँ हो गया 12x और 5x इधर, तो इधर बचे 7x बराबर 350 गुणा 5। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 गुणा 5 बराबर 250, यानी x की वैल्यू यहाँ से 250 आ गई। अगर उसने x की वैल्यू पूछा होता तो उत्तर होता 250, लेकिन उसने क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाया कि x प्लस 50 यानी 250 प्लस के 50 यानी 300, 300 का 18% यानी 18×54 के 12 x के 12% से कितना दिखा है, यानी 250 के 12%। 250 का 12% कितना हो गया भाई, 250, 25 चौका 100, 4 दिया 12, ये हो गया 30। उसने कहा x के 12%, यानी 30 के 12% से कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है भाई, 24 ज्यादा है। किससे, 30 से, गुणा 100, तो 0 से 0 कट गई, 3 अट्ठे 24, यानी उत्तर हो गया 80%। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन था। उसने कहा 180 का x%, 180 गुणा x बटे 100 बराबर x प्लस 350 गुणा 75 बटे 100। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, इधर आ गया 12x और इधर से हम जब 5x लाएंगे तो ये बचेगा 7x। 7x की बराबर कितना हुआ, 350 गुणा 5। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 250। x की वैल्यू कितनी आई भाई, 250। तो अब उसने कहा कि x प्लस 50 का 18% यानी 300 का 18% कितना हो गया, 54। x के 12% से कितना ज्यादा होगा, तो x का 12% यानी 250 का 12% कितना हो गया भाई, 30। अब एक बात याद रखो कि जब भी वो प्रतिशत ज्यादा कहेगा तो जब भी वो प्रतिशत ज्यादा कहे या प्रतिशत वृद्धि कहे और हम वहां कंफ्यूज हो जाए, प्रतिशत वृद्धि का मतलब होगा कि दोनों संख्याओं का अंतर बटे कम मान गुणा 100, और प्रतिशत कमी का मतलब अंतर बटे अधिक मान गुणा 100। हमें ये याद रखना कि प्रतिशत वृद्धि, जब पेपर में हम बैठते हैं तो सबसे पहले हम बहुत ज्यादा पेपर का एक डर हो जाता है, और पेपर के डर की वजह से हम भूल जाए कि नीचे रखना क्या ऊपर क्या रखना। तो बार बार दोहराते रहो कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब होगा अंतर गुणा 100, इसमें भी अंतर गुणा 100। अगर वृद्धि है तो कम मान और कमी है तो अधिक मान। ठीक है, तो यहां से 54 और 30 का अंतर कितना आया भाई, 24। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि की बात हुई तो अंतर बटे कम मान, यानी इन दोनों में कम मान किसका है, 30 का, और गुणा 100, तो उत्तर आ गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो बढ़िया क्वेश्चन है जी ये भी। यदि राम की आय गोपाल की आय से 25% अधिक है और रोहित की आय राम और श्याम की आय से 65% अधिक है, तो रोहित की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उसने कहा यदि राम की आय गोपाल की आय से 25% अधिक है, 25% का मतलब हो गया 1/4, और किसकी आय से, गोपाल की आय से 25% अधिक। 25%, अगर गोपाल की आय 4 है तो राम की आय कितनी है भाई, 5, यानी इन दोनों की टोटल आय होगी 9। अब उसने कहा और रोहित की आय राम और श्याम की आय से, एक व्यक्ति और है रोहित, जिसकी उसने कहा रोहित की आय राम और श्याम की दोनों की आय कितनी है, 9। कितनी है भाई, 5 और 4 9 से 65% कम है। 65% कम का मतलब कितनी रहेगी, 35, यानी 9 का 35%। ये आ गया 7 पंजे 35 20, तो ये आ गया भाई 63/20,
यानी इसकी रोहित की आय कितनी होगी भाई, तो रोहित की आय आ गई भाई 63/20। अब हमने 20 खत्म करने के लिए सब में 20 की गुणा कर दी, तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और यहाँ 20 की गुणा करेंगे तो 20 से 20 कट गया, तो राम की आय अगर 100 है तो गोपाल की आय 80 है, और रोहित की आय कितनी है भाई 63। तो उसने पूछा क्या, तो रोहित की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो कंफ्यूजन होने का ही नहीं, उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, कमी या कम के लिए मैंने क्या बताया कि अंतर बटे अधिक मान और गुणा 100, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया भाई 37%। उसने कहा यदि राम की आय गोपाल की आय से 25% अधिक है, हमने 25% को तोड़ा 1/4 में। अगर उसने कहा गोपाल की आय 4 है तो राम की आय उससे 1 अधिक है, यानी कितनी है भाई राम की आय 5, तो राम की आय 5 होगी, गोपाल की आय 4 होगी। अब उसने कहा कि रोहित, एक तीसरा बंदा है रोहित, जो राम और श्याम की आय टोटल आय कितनी होगी 9, 9 गुणा 35/100 यानी 7, ये आ गया 63/20। ठीक है, कि रोहित की जो इनकम है वो कितनी है भाई 63/20 है। हमें 20 अच्छा नहीं लग रहा था, हमने क्या किया सब में 20-20 की गुणा कर दी, तो 20-20 की गुणा होगी तो ये हो गया 100, ये हो गया 80 और ये हो गया 63। अब उसने कहा कितने प्रतिशत की कमी है, कमी आती ही हमें क्या करना, दोनों का अंतर लेना और नीचे बट्टे में 100, अंतर बट्टे अधिक मान कितना था इसमें 100, यानी दोनों का अंतर हो गया 37 और बटे में 100 गुणा 100, यानी उत्तर हो गया 37%, यानी ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा एक संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने 52% से 84 अधिक है। एक संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने 52% से 84 अधिक है, यानी अगर वो संख्या 100% है तो उसका 52% कितना होगा 52/100। अब ये कितना अधिक है इससे 48, अगर वो संख्या 100 होती और उसका 52% 52 होता तो वो संख्या उससे कितनी अधिक होती 48 है, यानी 84 जो वैल्यू है वो 48 की है। 48 कहां से आया 100 और 52 का डिफरेंस है भाई। भाई उसने ये कहा ना एक संख्या, वो संख्या हमने 100 मानी क्योंकि परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 जाओगे, तो 100/52/100, 100 से 52 कितनी कम है 48 कम है, या 52 से 100 कितनी अधिक है 48 अधिक है, और उसने कहा कि वो 84 अधिक है, तो 84 वैल्यू किसकी होगी हमारे 48 की, और हमें किसकी निकालनी वैल्यू 100 की, तो 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, ये कट गया 25 बार, 25 सत्ते 175। ठीक है भाई, उसने क्या कहा था कि एक संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने 52% से 84 अधिक है। अगर उस संख्या का 52%, अगर हम इसे इस तरह करें x का 100% माइनस के x का 52% बराबर 84 है, तो x का 48% बराबर 84 आएगा, और x बराबर कितना आएगा 84/48 गुणा 100, यानी ये कितना आएगा भाई 175। तो हमें x से ना लेके डायरेक्ट करना, ठीक है 100 मान के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम वह संख्या स्वयं होगी। यहाँ है भाई स्वयं।
वह संख्या सम होगी। किसी संख्या के 80%। एक बात बताओ भाई, पूरी संख्या कितनी हो गई? 100%। अब उसने 80% की बात तो कर ली, अब इसमें क्या जोड़े कि 20, ये 100% हो जा, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 20%। और वो कह रहा है कि 20% तो जोड़ा ही नहीं हमने, तो 80 जोड़ा, यानी हमारा 20% उसके कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। तो हमारा 100%, इसे 100% बनाएंगे तो हमारा 100% 400 के बराबर होगा, यानी वो संख्या कितनी होगी? 400 होगी, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो अपने में 100% होगी। क्या कहा था उसने कि 80% में 80 जोड़ने पे, जबकि यहाँ 80 में 20 जोड़ने पे 100% प्राप्त हो रहा, तो 20% की वैल्यू 80 है, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 80 वैल्यू है 20 की और हमें निकालनी 100 की। 20 चौक 80 और 4 के पीछे 2 जीरो लगा दो। मैथ कुछ नहीं है, अर्थमेटिक, जीरो लगाना और जीरो हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 37% व 30% कम है। देखो, परसेंटेज का ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब संख्याएं चेंज हो जाती हैं लेकिन मेथड वो ही रहता है। उसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से 37% व 30% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब यहाँ देखो, अगर हम संख्या 100 मान लें, कौन से वाली? तीसरी संख्या, कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 37% कम यानी 63, और ये 37% कम कर दिया हमने, यानी 100 में से 37 गए 63। हमने ये 100 ही क्यों माना? क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट उस संख्या के बराबर ही होता है, यानी 100 का 37% 37 ही होगा, तो 37% कम का मतलब वो संख्या रहेगी 63। अब दूसरी संख्या की बात करी उसने, तो 30% का मतलब हो गया 70। मैंने आपको बताया कि अगर परसेंटेज कम हो तो भूल जाओ कौन सी नीचे रखनी कौन सी नहीं, तो इनका अंतर लो, 7 और बटे अधिक मान और गुणा 100, तो 7 से 7 कट गया, 0 से 0, आंसर आ गया 10%। ठीक है भाई, अगर हम वैसे भी पढ़े तो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी कितनी है हमारी? 70, और पहली कितनी है हमारी? 63। तो कितनी 63 कितनी कम है? 7, किस पे? 70 से, तो गुणा 100, यानी ये हो गया 10%। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 37% व 30% कम है, हमने तीसरी संख्या माननी थी 100, उससे वो 37% कम है, यानी वो रहेगी 63, और दूसरी संख्या 30% कम है, इसका मतलब वो संख्या है 70, तो कितनी कम है? 7 कम है, कितने पे? 70 पे, और गुणा 100 यानी 10%। तो उत्तर हो गया इसका ए ऑप्शन। देखो, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए? उसने नीचे की लैंग्वेज चेंज कर दी भाई। देखो, उसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50%, 50% का मतलब हो गया 100 से 50% का मतलब हो गया 50%, और 75% का मतलब हो गया 25, यानी पहली संख्या अगर 50 है तो दूसरी संख्या 25 है। अब उसने क्या कहा कि दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो? हमारे हिसाब से तो भाई 25 है और 50 करना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 25 कितने में? 25 में, और गुणा 100, तो 25 से 25 गया कितना? 100% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? भाई हमें तो वही लेना 100, तो उसने कहा कि
अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या होगी 85 और दूसरी संख्या होगी 80। अब उसने क्या कहा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत, यानी ऊपर लिखना हमें 85/80 गुणा 100। देखो हम इस कैलकुलेशन को करें भाई, दशमलव यहां लगा दो और ये कितनी होगी 12.5, क्योंकि 100/8 का मान कितना होता है भाई, हमने इसे क्या मान लिया 8 गुणा 10 मान लिया। जीरो से जीरो नहीं काटी हमने, हमने सीधा 10 से ये काटा 8.5 आ गया, ठीक है। और 100/8 का मतलब हो गया 12.5। अब 85 की इसमें गुणा करो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कैलकुलेशन ही करनी, बस 12 में 85 की गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 5 25, हासिल लगे 2, 12 5 60 और 2 62। अब 8 की गुणा कर दो, 8 5 पंजो पंजो 25, 12 5 60 और 2 62 गुणा 8 5 40, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 12 8 96 400। 5 2 6 10, दशमलव कहाँ लगेगी, दशमलव लगेगी 2 अंकों के बाद, क्योंकि 8.5 में भी है और 12.5 में भी है, ठीक है। अगर हम इसे इजी वे में करते तो देखो ये क्या है 80% है, 80 प्लस के 5 है, तो 80% तो दूसरी संख्या पूरी 100 है ही, और ये प्लस के 5/80 यानी 1/16 हो गए। और 1/16 का मान कितना लिखवाया था आपको 6.25, तो 100 प्लस के 6.25, तो आंसर कितना आ गया भाई 106.25। भाई हमने एक तो ये तरीका कि 85/80 गुणा 100 लिखे हम, और दूसरा तरीका ये है कि 85 क्या है 80 प्लस 5 है, 80 कितना है 100%, और 5 कितना है 5/80 यानी 1/16, और 1/16 किसका मान है 6.25 का, तो ये कितना हो गया 106.25। तो ऑप्शन हो गया इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। 8.33 का मतलब कितना होता है 1/12। 8.33 का मतलब कितना हो गया 1/12। हमें भाई ये परसेंटेज जितने जल्दी याद होंगे उतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 8.33 का मतलब हो गया 1/12, यानी अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33 कम है तो इसका मतलब तीसरी संख्या है हमारी 12, यह है तीसरी, और पहली संख्या है हमारी 1 कम यानी यह है 11। अब उसने कहा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, 15:16 है। तो अब बात ये दूसरी संख्या होगी, अब वो बात तीसरी संख्या की कर रहा कि ये 12 है और ये 16 है, लेकिन संख्या तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी संख्या की बात है तो हमने इन्हें इक्वल किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 44, और ये हो गया 15 तिया 45, और ये हो गया 16 तिया 48। हमने क्या किया तीसरी संख्या को इक्वल कर लिया दोनों जगह, इसमें 4 की गुणा करनी पड़ी हमें, इसमें 3 की गुणा करनी पड़ी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमने इक्वल कर लिया 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, तो 11 चौक 44 और 15 तिया 45। तो ये इस अब उसने पूछा गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां कम शब्द आवे वहां अंतर बटे अधिक मान और गुणा 100। तो ये कितना हो गया भाई 9, और ये 20/9 यानी 2.22। आपको एक बात याद रखनी कि 9 जिसके भी नीचे हो उसी संख्या का रिपीटेशन कर देता है। अगर किसी संख्या ऐसी संख्या को भाग दे, किसी भी संख्या को 9 से भाग दे,
तो वो दशमलव के बाद रिपीटेशन हो जाना शुरू कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट नंबर, यानी उस संख्या के ऊपर बार लग जाता है। यहाँ 20 के ऊपर के बटे में 9 था, तो इसलिए दशमलव एक अंक के बाद लगे। जैसे 3/9 था, तो इसका मतलब था 0.333 यानी अनंत तक, और इसका मतलब होता 0.3 के ऊपर बार। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, जो गलतियां हो हमारी उन्हें भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।